લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી રાષ્ટ્રીય પ્રશાસન એકેડેમી મસૂરી ખાતે તાલીમ લઈ રહેલા 14 જેટલા ભારતીય સિવિલ સર્વિસીસના ટ્રેની ઓફિસર્સ એસ્પિરેશનલ નર્મદા જિલ્લાની મુલાકાતે પધાર્યા હતા, જ્યાં સર્વે ટ્રેની અધિકારીઓએ પ્રકૃતિના ખોળે વસેલા આદિજાતિ બહુલ વસ્તી ધરાવતા નર્મદામાં દેડિયાપાડા તાલુકાના ડુમખલ અને સામોટ જેવા ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં વસવાટ કરતા આદિજાતિ સમુદાયની જીવનશૈલી અને આજીવિકા વિષય પર ઝીણવટપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો હતો। આદિજાતિ માટે શિક્ષણ, આરોગ્ય, પોષણ, આર્થિક વિકાસ, રસ્તા, વીજળી, પીવાનું પાણી જેવી મૂળભૂત અને આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ સહિત તેમની વિકાસની મુખ્ય હરોળમાં લાવવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવેલી અનેકવિધ योजनाओं लाभ લઈ રહેલા આદિવાસી સમાજના બાળકો, માતા, વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો સાથે સંવાદ કર્યો હતો। मेरा नाम वैष्णवी पॉल है और हम एक आईएएस ऑफिसर ट्रेनी हैं और हमारा मेन काम है यहाँ पे समझना कि कैसे ट्राइबल विलेज में गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट होते हैं ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकें, ताकि वो आगे हमारे करियर में काम आ सके। और समोत में जहाँ तक हम लोगों ने देखा और समझा, उसमें एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जो बैम्बू यहाँ का मेन प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से कमर्शियली और मार्केट कर रहे हैं, किस तरीके से बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स उनके बनाए जा रहे हैं। हम लोग एसएचजी गए थे, वहाँ पे बहुत सारे बैम्बू प्रोडक्ट्स थे और हमें ऐसा लगा कि वो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी है कि वो सिर्फ इंडिया में ना रहें और वो एक्सपोर्ट में जाएं तो और भी अच्छा होगा। यहाँ के प्रोडक्ट्स फेमस होंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड और इंडिया के एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा और एक तरीके से ट्राइबल की कनेक्टिविटी थ्रू आउट द वर्ल्ड होगी, ताकि पूरा विश्व समझ पाएगा कि इंडिया का ट्राइबल कल्चर और इंडिया का जो ट्राइबल हस्तशिल्प है वो कितना बेहतरीन है। और दूसरा हम लोग को बहुत अच्छा लगा जो वहाँ पे सखी मंडल की बहनों ने उन्होंने हम लोग को खिलाया भी जो ट्राइबल फूड था, और हम लोग को ये लगा कि वो बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है, तो उसको भी अगर ऑल इंडिया लेवल पे बढ़ावा दिया जाए। हम लोगों ने भी ये सीखा कि कितना ज़्यादा पौष्टिक और कितना ज़्यादा संपूर्ण है ट्राइबल फूड, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। मेरा नाम डॉक्टर पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर है और मैं आईएएस ऑफिसर ट्रेनी हूँ। यहाँ पे हम लबासना से फील्ड विजिट विलेज सामोत में आए हैं। तो हमारा मेन यहाँ पे पर्पज़ ये है कि हम यहाँ के सोशल प्रॉब्लम्स जान सके, यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ में किस तरह से स्कीम इम्प्लीमेंटेशन होता है, किस तरह से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का लोगों को बेनिफिट हो रहा है या उनको कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, ये देखना हमारा इस फील्ड विज़िट का मेन पर्पज़ है। और इसी वजह से हम गुजरात में सामोद गाँव में आए हैं। तो एक जनरल हमें एक आइडिया था कि ट्राइबल विलेज में कौन सी चीज़ें होती है, बट जब हम यहाँ पे आए तो हमने ये देखा कि काफ़ी विलेज डेवलप्ड है और यहाँ पे काफ़ी जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है। स्पेसिफिकली हेल्थ, एजुकेशन, जो मेन सेक्टर्स है, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने डीएचओ से और सीएचओ से बात की तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो एमएमआर और आईएमआर है, मतलब मैटरनल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये ऑलमोस्ट निल है। जैसे पिछले साल में एक भी मैटरनल डेथ और एक भी इन्फेंट डेथ इस विलेज में नहीं हुई है, जो कि काफ़ी बहुत बड़ी बात है, जबकि हमारा नेशनल इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अराउंड 27 है। तो उस हिसाब से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस विलेज के लिए। तो हेल्थ के हिसाब से ये काफ़ी आई थिंक काफ़ी प्रायोरिटी हेल्थ को दी गई है और काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। सेकेंडली यहाँ का कल्चर जो है वो काफ़ी रिच है। यहाँ पे हमने देखा कि ट्राइबल म्यूज़िक, ट्राइबल डांस, जो हमें एक वेलकम सॉन्ग प्रेजेंट किया गया। फिर जब हम ट्राइबल स्कूल में गए थे तो वहाँ पे एक लोकल डांस जो था वो प्रेजेंट किया गया। तो काफ़ी रिच और डाइवर्स ट्राइबल कल्चर है यहाँ का। तो ये भी हमें यहाँ पे आके देखने को मिला, तो इट वाज़ वेरी ओवरवेलमिंग। और नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो आंगनवाड़ी केंद्र है, तो एक जो है काफ़ी एक रिमोट हैमलेट था, वहाँ पे भी एक आंगनवाड़ी है, तो जहाँ हम जाके आए तो ये देखा हमने आंगनवाड़ी में कि काफ़ी जो जैसे मिड डे मील है वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है और उसका जो कंटेंट है, जो फूड वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है वो भी काफ़ी रिच है। जैसे प्रोटीन कंटेंट 445 किलो कैलोरीज़ का वहाँ पे जो मिक्स आता है, फूड मिक्स, वो दिया जा रहा है। सो दैट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस और ऊपर से वो फोर्टिफाइड भी है।
लाइक एज अ डॉक्टर आई कैन से कि उसमें जो भी विटामिन्स मिनरल्स जो भी होने चाहिए, जैसे B12 हो गया, जो जनरली डेफिशिएंट होता है, वो उसमें फोर्टिफाई किए गए हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव लगा इस बारे में। तो न्यूट्रिशन वाइज और हेल्थ वाइज इन जनरल इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो सेक्स रेशियो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, और ट्राइबल एरिया के लिए ये इतना डेवलप्ड होना, तो इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पे वर्क कर रही है, ये हम कह सकते हैं। सेकेंडली हम अगर देखें तो यहाँ पे सिकल सेल ट्रेट काफ़ी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो एनीमिया है उस पर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स चल रहे हैं और काफ़ी न्यूट्रिशन पे फोकस किया जा रहा है। सेकेंडली एक जो काफ़ी अच्छी स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है वो आयुष्मान भारत की है। जैसे हमने एक बेनिफिशियरी से बात की थी, उनको यूटरस रिमूव हुआ था आयुष्मान भारत के अंडर, तो उनको प्री कैंसरस चेंजेस थे यूटरस में। तो ये आयुष्मान भारत के अंडर इन्होंने जो ऑपरेट किया, तो ये लाइफ सेविंग था उनके लिए। तो ये टर्शरी हेल्थ केयर हम कहते हैं कि प्राइमरी पे फोकस होना चाहिए। आजकल जो लाइफस्टाइल डिसीजेस बढ़ रही है, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो ये टर्शरी हेल्थ केयर भी काफ़ी ज़रूरी है। तो जिन बेनिफिशरी से हमने बात की है उन्हें काफ़ी अराउंड 2 to 3 लाख का जिसका जनरली खर्चा आता है, वो उनको आयुष्मान भारत के अंडर काफ़ी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। जैसे मेडिकल कॉस्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उनको अलाउंस मिला है, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग जो यहाँ पे हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम ट्राइबल पर्सपेक्टिव से देखें और एक डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे है, और इसको भी आगे डेवलप करने के लिए काफ़ी स्कीम्स जैसे अभी चल रही है। और एक जो स्कीम हमें काफ़ी प्रभावशाली लगी वो थी वृद्ध पेंशन स्कीम, जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। तो उसके अंडर हमने देखा कि 1250 रुपीज़ पर मंथ दिए जा रहे हैं विडोज़ को, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। बिकॉज जब भी कोई विडो होता है तो उसका सोशल स्टेटस काफ़ी लो हो जाता है, तो इस हिसाब से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमने प्रैक्टिकली देखा कि काफ़ी सारे लोगों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ है। सो ओवरऑल मेरा और मेरे बैचमेट्स का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई थिंक दिस विलेज कैन बिकम अ मॉडल विलेज फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, एंड दिस कैन बी रेप्लिकेटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। नमस्कार, मेरा नाम अमित उंदीरवाड़े है। हम यहाँ पे मसूरी से लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से 14 ऑफिसर ट्रेनी यहाँ पे विलेज विजिट के लिए आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सभी जो हमारे ऑफिसर्स ट्रेनी हैं सभी का ये फर्स्ट टाइम था कि जो हम पहली बार यहाँ पे विलेज विजिट के लिए आए थे, स्पेसिफिकली ट्राइबल एरिया में। तो यहाँ पर आकर पहले अनसर्टेनिटी थी कि ट्राइबल विलेज कैसा होगा, लाइक कि रहने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे सुविधा हमें प्रोवाइड की जाएगी। बट आने के बाद हमें जब ट्राइबल से इंटरेक्शन हुआ तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें नहीं पता चली कि उनकी वे ऑफ लिविंग कैसे है, उनका कल्चर कैसा है, उनका रहनीमान कैसा है, वो बात कैसे करते हैं, वो रहते कैसे हैं, उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या है, वो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो जब पहला दिन था, जब हमारा फर्स्ट डे में हम लोग ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी जहाँ पे सभी जो ग्रामवासी थे, सभी गांव के जो ऑफिसर्स थे, पंचायत समिति के सेक्रेटरी, पंचायत के सरपंच और सारे गांव वाले, इनके साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। उन्होंने हमारा वेलकम काफ़ी अच्छे से किया। उनका जो लोकल सॉन्ग्स था वो लोकल सॉन्ग्स उन्होंने काफ़ी अच्छे से गा के, लोकल डांस शो करके उन्होंने हमारा वेलकम किया। तो उसके थ्रू हमें पता चला कि उनका कल्चर का पार्ट जो डांस होता है वो स्टूडेंट्स के थ्रू परफॉर्म करने के बाद हमें उनका कल्चर का पार्ट पता चला। उनसे इंटरेक्शन होने के बाद ये भी पता चला हमें कि जो गवर्नमेंट्स की काफ़ी सारे स्कीम्स है जहाँ पे इनको बेनिफिट मिला है। प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना था, उनके उस स्कीम का बेनिफिट काफ़ी मिला है। हम लोगों ने काफ़ी सारे विलेजेस है उनके हाउसेस विजिट किए, तो देखने को मिला कि जो कच्चा मकान में जो लोग पहले रहते थे अभी पक्का मकान में रहते हैं। उसी तहत कि स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में टॉयलेट्स वगैरह बिल्ड करने के लिए लोगों को पैसा दिया जाता था, तो उसके लिए भी लोगों ने काफ़ी सारे टॉयलेट्स बिल्टअप किए हैं कि काफ़ी लोगों के यहाँ टॉयलेट्स हमें पाई गई है और वो जो कि यूज़ भी कर रहे हैं। उसी की तरह यहाँ पे गवर्नमेंट की जैसे जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन का भी हमें इम्प्लीमेंटेशन देखने मिला है। टैप कनेक्शन, नल के कनेक्शन काफ़ी सारे हाउसेस में प्रोवाइड किए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का भी कनेक्शन काफ़ी प्रोवाइड किया गया है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए काफ़ी सारे हैंडपम्प वगैरह कनेक्शन प्रोवाइड किए गए हुए हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हमें देखने को मिली है।
આજરોજ આણંદ જિલ્લામાં રાસનોલ ગામે સતત 15 વર્ષથી સેવા આપતી સંસ્થા એટલે સંતરામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ચાલતા સંતરામ સીવણ ક્લાસીસ હવે આપણા ગામમાં વહેલા તે પહેલાના ધોરણે શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે. અનુભવી ટ્રેનર દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવશે. તાલીમના સૌથી વધુ કલાકો અને 100% પ્રેક્ટિકલ તથા થિયરી અને સંસ્થાનું સર્ટિફિકેટ પણ એનાયત કરવામાં આવશે. ફેશન ડિઝાઇન અલગ કોર્સ, લેડીઝ અને જેન્ટ્સના અલગ અલગ બેચ પણ ઉપલબ્ધ છે. કોર્સ મર્યાદિત 3 માસ માટે છે. બેબી ફ્રોક, સાદા બ્લાઉઝ, દાંતવાળા બ્લાઉઝ, કટોરીવાળા બ્લાઉઝ, લેગી અને ડ્રેસ. અમારી સંસ્થામાં ભણતરની કોઈ મર્યાદા નથી. અભણ હશે તો પણ ચાલશે. વિકલાંગ, શ્રવણમંદ, વિધવાઓને મફત તાલીમ આપવામાં આવે છે. તો રાહ કોની જુઓ છો? વહેલી તકે એડમિશન લઈને રોજગારી મેળવી શકાય છે. સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી ગણપતસિંહ પરમાર તથા મંત્રી શ્રી સનાભાઈ પરમાર, ખજાનચી મીનાબેન પરમાર થકી સંસ્થાને ટકાવી રાખનાર સમયને માન આપી આજે 7,000 ભાઈ બહેનોને રોજગારી આપી તેમજ સંસ્થા મારફતે સિલાઈ મશીનની પણ વ્યવસ્થા કરી સિલાઈ મશીન પણ આપવામાં આવ્યા છે. તો જલ્દીથી તમારું એડમિશન લો.